यानी बच्चों कैसे हम विद्यार्थी बच्चों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 का जो चैप्टर चल रहा था वर्गमूल 2 हम पढ़ रहे हैं। इसके आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो आज हमें पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं इनके वर्गमूल पूरे पूरे कट जाते हैं। जैसे एक आपको हमने बताया था, किसी भी संख्या है उसका अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो x है स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा, रूट बदल जाएगा और ये प्लस माइनस दोनों चिन्हों में होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल ज्ञात करना, इसका मतलब है इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट में आएगा और प्लस माइनस दोनों में आएगा। और अंडर रूट के जो अंदर है एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर अंडर रूट 36 हो जाएगा और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 36। और जो 36 है वो बाहर अंडर रूट कैसे हटेगा, अंडर रूट जब हटता है जब अंडर रूट के अंदर इसके ऊपर कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब है इसके ऊपर 2 चढ़ा है सिर के, तो इसके अंदर समान संख्याओं के जोड़े बनने चाहिए, वो जोड़े एक एक करके बाहर आ जाता है और अंडर रूट हट जाता है। जैसे 36 का अब गुणनखंड लिखा, गुणनखंड कैसे करेंगे, 36 का गुणनखंड हमें करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बचा, 16 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 नेम 18, अब 2 से नहीं कटेंगे, 3 से काटो, 3 तियाँ 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। अब 36 के फैक्टर कितने हो रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, देखो 2 के जोड़े बन रहे हैं, 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, कितना हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। ऐसे ये इसमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अब 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर आ गया, ठीक। फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, 1 3 बाहर आ गया, बस इसकी हम गुणा कर देंगे, 2 3 6, ठीक है। तो उसका वर्गमूल एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, ठीक है। तो उसका अंडर रूट चढ़ाते हैं तो एक प्लस में एक माइनस में, इसका वर्गमूल ऐसे आता है। पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि संख्या पूर्ण संख्या आ गई ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए, ठीक है। अब हम उसका निकालते हैं 144 का, इसे हम नोट कर लेना, ठीक है। देखो 144 के पहले तो हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 से काटो, 2 2 छंग 12, 2 छंग 12, ठीक है। और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, पूरे पूरे कटा जा रहे हैं ना यहाँ पर, 2 3 6 और 1 बचा यहाँ पर, इससे 1 अधिक जाएंगे तो 2 चौक 8 हो जाता है, तो इससे कम रखेंगे तो 1 बचेगा, 12 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से फिर काट देंगे, 2 नेम 18, फिर अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यानी कि 144 के कितने कैसे फैक्टर होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको अंडर रूट के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अब 2 के जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आ गया,
फिर इस 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 बाहर आ गया, 1 आ गया बाहर, इस 3 का जोड़ा बन रहा तो 1 3 बाहर आ गया, इनकी सभी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तियां 12। ठीक है, अब वही अंडर रूट हमने बताया था, तो प्लस माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस होता है, तो उसमें एक एक प्लस चिन्ह लेने पर और एक माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, ये इसके वर्गमूल आ गया, 144 का वर्गमूल। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये दिखाना जरूरी होता है, ये गुणनखंड है, अंग्रेजी में इसे फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसके भी हमको गुणनखंड खंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करने हैं। धनात्मक मतलब प्लस चिन्ह लेने पर ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, उन संख्याओं को गुणा कर देंगे, बस आ जाएगा, सिंपल है, वही चीज़ है जो अब तक कर रहे थे हम। तो हम सबसे पहले 576 क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ज़्यादा हो रहा है इसलिए 2 दूनी 4, 1 बचा 7 और 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 18 17 है ना, तो 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा और 6, 16 होगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से काटो, 2 तियां 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 नेम 18, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 तियां 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। तो 576 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार 2 और 2 बार 3। इसके ऊपर रूट चढ़ाओ, इसके ऊपर रूट चढ़ा दो, तो जो जोड़ा बनना है वो बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ गया, ये जोड़ा बन रहा है, इसमें से 1 2 बाहर आ गया, ये जोड़ा बन रहा है, इसमें से 1 2 बाहर आ गया, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, 1 1 3 बाहर आ गया, 2 दूनी 4 तियां 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तियां 24। ठीक है, 576 24, 576 का वर्गमूल 24 है। ठीक है, ये धनात्मक है, प्लस चिन्ह लेने पर धनात्मक आएगा। ठीक है, अब 2025 का निकालना है, वो कैसे निकालेंगे हम, इसके भी फैक्टर करेंगे, इसको मिटा देना है पहले। ठीक है, दो 2025 फैक्टर करो, सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से ही कटेंगे नहीं, 3 से काटने की कोशिश करेंगे, फिर 3 छक 18 और 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 से काटने की कोशिश करना, 3 छक 18, 2 बचे 22। ठीक है, फिर 3 सत्ते 21 और 1 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 2 बचे और यहाँ पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 3 से काटो, 3 सत्तो 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 3 से नहीं कटेंगे, 5 से कटेंगे, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब 2025 के अंडर रूट चढ़ाओ, इधर अंडर रूट के अंदर कितने लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार 3 लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 1 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक जोड़ा बन रहा है, 1 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से जोड़ा बन रहा है 1 5 बाहर आ जाएगा, 3 3 9 पंजे 45, 2025 का वर्गमूल 45। ठीक है, और धनात्मक है प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, ऐसे करते हैं।
ठीक है। अब देखो हमको इसके वर्गमूल ज्ञात करने हैं, तो इस पे अंडर रूट चढ़ा है तो 3 का जोड़ा बन जाएगा क्या, 3 गुणा 3। और 100 का जोड़ा कैसे बन जाएगा, देखो 100 से अगर हम काटेंगे 100 को, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटो, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। ठीक है। अब एक जोड़ा बन रहा है 3 का, 3 एक बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बन रहा है 2 का तो 1 2 बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बन रहा है 5 का तो 1 5 बाहर आ जाएगा। ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह में होते हैं। अगर कोई कहे कि धनात्मक निकालो तो हम सिर्फ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तब ये हो जाएगा धनात्मक। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। ठीक है। अब ऐसे इसका निकालो, इसके ऊपर भी अंडर रूट चलाएंगे हम। जब इसके ऊपर पूरे पर अंडर रूट चलाएंगे तो 256 बटे 441। चाहो तो ऐसे कर दो, अंडर ऊपर का अंडर रूट ऊपर लगा लो 256, और नीचे अंडर रूट अलग कर लो, नीचे लगा लो 441। ठीक है। अब 256 की फैक्टर करोगे, 256 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऊपर 8 जोड़ा, 2 के 8 जोड़ा बन रहे हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 गुणा 2, ऊपर 8 बार 2 है। 441 की फैक्टर करोगे, 441 की जब हम फैक्टर करेंगे, ये मिटा भी दे रहा है वैसे, सही लगेगा फिर। चार सौ इकतालीस का जब हम फैक्टर करेंगे तो कैसे कट जाएगा ये 21 से कटेगा। 21 21 दूनी 42, कितने बचे यहाँ पर, 2 बचे, 21 से कम 21, तो 21 से कम 21। ठीक है। यानी कि 21 गुणा 21। इसे और छोटा भी कर सकते थे, इसे और छोटा भी कर सकते थे अगर हम 3 से काटते ना शुरू से ही। जैसे किसी को 21 पढ़ा, किसी को 21 का पढ़ा नहीं याद होगा ना, तो वही तरीका, सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करो, 2 से नहीं कटेगी, फिर 3 से काटने की कोशिश करो। 3 एकम 3, 1 बचा, और 3 चौक 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, 2 बचे, और 7 3 नियम 27, फिर 7 से काटो, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7। तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो 21 का पढ़ा सबको याद होगा नहीं। ठीक है। तो 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है। अब ऊपर एक जोड़ा 2 का बन रहा तो 2, फिर एक और जोड़ा बन रहा, फिर 2 और बाहर आ गया, एक जोड़ा और बन रहा, फिर 1 2 और बाहर आ गया, एक जोड़ा और बन रहा है, फिर 1 2 और बाहर आ गया। जितने जोड़े बनेंगे उतना एक संख्या बाहर आती चली जाएगी। नीचे 3 का एक जोड़ा बन रहा, 3 एक बाहर आ गया, 7 का जोड़ा बन रहा तो 7 एक बाहर आ गया। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 7 3 21। यही हमारा आंसर है, 16/21। ठीक है। देखो सवाल है, इसमें लिखा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे कि
60-75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। सबसे पहले हम इसकी फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे, वही तरीका होता है। सबसे पहले छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटना शुरू करेंगे। 3 एक दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, ठीक, और 3 पंजे 15। फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखो इसमें 60 75, इसके ऊपर रूट चढ़ाओ और इसके रूट के अंदर सारी संख्या लिख लो। 1 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है और 2 बार 5 है। देखो एक 3 का जोड़ा बन रहा है, इस 3 का जोड़ा बन रहा है, इस 5 का जोड़ा बन रहा है। जोड़ा अब ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है। कैसे नहीं है, देखो 3 एक बाहर आ जाएगा, ये भी 3 एक बाहर आ गया, ये भी 5 एक बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर रह गया 3। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या करें हम, इस संख्या में 3 से गुणा कर दो। बस इस संख्या में 3 से गुणा कर दो। इस संख्या में हमको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। बस अब 3 से गुणा हो गई तो 3 का एक जोड़ा ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, 3 का एक जोड़ा हो गया, एक 3 और बाहर आ जाएगा। 3 3 9 5 45, ये जो भी होगा, मतलब 3 से हमसे ये पूछना है कि किस संख्या से गुणा करें। तो हमको भी लिखना है कि 3 से गुणा करने पर संख्या 60 75 में 3 से गुणा करने पर 60 75 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। ये लिख देना, 3 से जोड़ा करेंगे क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो 3 का हमने एक्स्ट्रा किया था ना, एक्स्ट्रा गुणा करनी पड़ेगी 3 से, तभी पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो इस संख्या में हमको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 60 75 गुणा 3, तो वो संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 0 से गुणा में 0 22 और 3 छक 18, वो संख्या ये होगी, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब इसमें आप आज की क्लास में इतना ही करेंगे और आपको होमवर्क में अभ्यास 2B पूरी करनी है, ठीक है। अभ्यास 2B पूरी करनी है, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।